तो सबसे पहले तो अगर इसके आप 2 हिस्से कर दें तो मेले तमाशे में मिलने वाली चूड़ियाँ हो जाएंगी, बच्चों के खेलने का वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, आपने सबने देखा होगा बच्चे बहुत सारे स्लेटी खरीद के लाते हैं मेरे तमाशे में और हाथ में पहन के बड़े खुश होते हैं, तो ये उसका भी एक गेम के तौर पर काम सकता है। ये तो नहीं मजाक की बात। दूसरी बात, इसमें साइंस के पर्सपेक्टिव में बात करें तो हम फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ सकते हैं। ऐसे चेंजेस जिनका मतलब रूप बदल जाता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता और वापस वो रिवर्सेबल हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अगर इसको यहाँ ऐसे कर रखा है और थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रखा है, उसके बाद मैं छोड़ूंगा तो ये फिजिकल चेंजेस को दिखाएगा। उसके बाद फिजिकल चेंजेस के अंदर ये रिवर्सेबल चेंजेस को भी दिखाएगा, जिसको उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जो आगे या पीछे मतलब हटाने पर, अपना बल या कुछ हटाने पर वो दोबारा अपनी अवस्था में आ जाता है। तो वही मैंने यहाँ से फोर्स हटा दिया तो ये रिवर्सेबल परिवर्तन है, ये वापस अपनी अवस्था में आ गया। तीसरा कॉन्सेप्ट है एनर्जी, मतलब एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी दिखा सकते हैं हम इससे। एनर्जी के 2 फॉर्म होते हैं, एक स्टैटिक ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है और पोटेंशियल एनर्जी विशेष स्थिति के कारण होती है। तो अगर मैं इसको विशेष स्थिति में खींच के ले गया तो अभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा है। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हमारी एक गतिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। दोनों एनर्जी कंबाइंड फॉर्म में मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। उसके बाद जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो वेव से रिलेटेड है, साउंड वेव से रिलेटेड। तो वेव के कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे कि 2 तरह की वेव्स होती हैं। एक हमारी अनुदैर्ध्य वेव होती है, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो हमारे माध्यम के कण होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, आगे पीछे गति करते हैं इस तरीके से। टू एंड फ्रो मोशन रहता है, यानी कि आगे पीछे कण जो है गति करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये समझाएंगे कि साउंड वेव जनरेट कैसे होती है। तो बच्चों को हम ये समझा सकते हैं कि साउंड वेव वाइब्रेशन से जनरेट होती है, कंपन से। तो अगर मैं इसको ऐसे करके हिला रहा हूँ तो इसमें कंपन हो रहे हैं, दैट इज़ वाई ये वेव यहाँ से साउंड जनरेट होती है। तो उसको आगे बढ़ाएंगे कि साउंड वेव 2 तरीके की होती है बच्चों। एक अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें माध्यम के कण टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, और टू एंड फ्रो मोशन करने की वजह से संपीड़न और विरलन बनते हैं। संपीड़न कहाँ पर बनते हैं, इन्हें हम, और ये विरलन हो गया। जहाँ पर माध्यम के कण पास होंगे वहाँ संपीड़न बनेगा, जहाँ माध्यम के कण दूर दूर होंगे वहाँ विरलन बनेगा। ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, इसको कंप्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसको रेयरफैक्शन बोलते हैं। इससे हम आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर इसको दबा दिया, थोड़ा सा पास कर दिया है, तो यहाँ पर ये बाकी विरलन है, ये आपका संपीड़न है। ऐसे ही क्रमवार एक विरलन के बाद एक संपीड़न बनता जाता है और वेव आगे बढ़ती रहती है। तो वेव आगे जब इस तरह से बढ़ेगी तो ये हमारी अनुदैर्ध्य तरंग होगी। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है तरंग आता है।